फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे केबीएस पीआरटी इंटरव्यू से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ डू यू एक्ट व्हेन समवन क्रिटिसाइज यू। ठीक, एग्जामिनर ये इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई पेरेंट्स या स्टूडेंट या कोई और आके आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको कैसे आप रिएक्ट करोगे या किस तरह से उस सिचुएशन को संभालोगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोई पेरेंट्स आपसे आके आपकी टीचिंग स्टाइल इन सब पे सवाल उठा रहा है, आपको बहुत चिल्ला क्या पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो, मतलब वो उसके दिमाग के हिसाब से, जो उसका जितना उसके पास नॉलेज होगा उसके हिसाब से आपको जिस वर्ड में बोलना चाहे तो कुछ भी बोल सकता है। तो उसको कैसे आप रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, आपको यही सब वहाँ पे चीज़ बताना है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, और बहुत ही कम टाइम में इसको मैं समझा दूंगा। ठीक, अब देखिए इसमें आपको करना क्या होगा। अगर जैसे मैं होता तो मैं इस चीज़ को करता कि लिसन एक्टिविटी विद कूल माइंड। सर, मैं उनकी बात को बहुत सहज माइंड से, बहुत सिंपल भाव से उनकी चीज़ सुनता, जो वो कहना चाह रहे हैं सब कुछ उसको अडॉप्ट करता और उसको नोट डाउन करते चलता कि हाँ ये कह क्या रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। ठीक, देखो वहाँ पे ईगो हर्ट हो जाता सबका, क्योंकि अगर आपने केबीएस जैसे एग्ज़ाम का रिटेन उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करके आप एग्ज़ाम वहाँ पे दिए हैं, मतलब आपको सिलेक्शन मिला है, उसके बाद आप पे कोई उंगली उठाए तो थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है कि यार ऐसे कैसे बोल सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी आ सकती है आपके मन में कि आपके पूरे स्कूल में सब कह रहे हैं कि आप एक बेस्ट टीचर और अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन अब सामने वाला बंदा आपको ऐसे कहेगा, तब वहाँ पे भी ईगो हर्ट हो जाता है। तो यही सब चीज़ों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो आपको सिंपली बोलना है कि सर मैं चीज़ों को मतलब बहुत सिंपली उनकी बातों को सुनूंगा, उस पर कोई रिएक्शन नहीं करूंगा। ठीक, और कंट्रोल योर रिएक्शन एंड इमोशन, अपनी रिएक्शन और इमोशन को कंट्रोल करना है। वहाँ पे मतलब ओवर एक्साइटेड या कुछ चीज़ों को लेके नहीं हो जाना कि सिचुएशन बहुत हैक्टिक हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए। ठीक, बहुत बहुत सिंपल, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो और आपका एम क्या था एज ए टीचर बनने का, मतलब एक बेहतर मोटिवेटर, बेहतर गाइड आप बने। तो आप पेरेंट्स के हिसाब से भी आपको चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी। ठीक, तो ये हो गया। तो अपने इमोशन को और अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना है। ट्राई नॉट टेक टू इट पर्सनली, मतलब उसको पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि आपका वो टीचिंग स्टाइल के पार्ट है, वहाँ पे ये चीज़ें होंगी, आपको इस चीज़ को पहले ही एक्सेस कर लेना है कि हाँ ये चीज़ें होने वाली हैं। टेक फीडबैक एंड चेक रियलिटी, उनकी जितनी भी कही गई बातें उसका आप नोट डाउन कर लीजिए, उसका फीडबैक ले लीजिए और रियलिटी चेक करिए कि क्या सच में वो जो चीज़ कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है कि बच्चे झूठ बोल देते हैं कि सर ने ये नहीं पढ़ाया, सर को पढ़ाना नहीं आता, या सर को मार देते हैं। बहुत तरह की बातें बच्चे मैक्सिमम मतलब टाइम में ये देखा गया कि झूठ बोल देते हैं। तो पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम पैसा दिए पढ़ाने के लिए। ठीक, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, सबका दिमाग एक जैसे नहीं था। कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पिंग होते हैं, और कुछ तो मतलब सीधा लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे है कि रियलिटी को चेक करना कि आखिर है क्या, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ठीक, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखना होगा कि अगर जैसे मान लीजिए हो सकता है कि 10 बच्चों में एक बच्चा वो आपकी टीचिंग स्टाइल से खुश ना हो या उसको ना समझ में आ रहा हो। ठीक, तो क्योंकि आपका जो ओवरऑल एम क्या है, 100% आउटकम लेना है, तो हो सकता है उसको ना समझे तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम रही हो। तो अगर ये प्रॉब्लम हो सच में, तो अपनी ईगो को साइड में करके यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें। ठीक, तो अपनी टीचिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करके उस बच्चों को देखिए। मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए अगर ऐसे ऐसे हुआ तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, ना कि मतलब वहाँ पे लड़ जाइए। ठीक, एक्सेप्ट करिए, उसको आगे इंप्रूव कर दीजिए, सही हो जाएगा सबके लिए प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक, तो जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड टीचिंग स्टाइल। अपनी स्ट्रेंथ आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, और अपनी टीचिंग स्टाइल में हम क्या चेंजेस करके चीज़ें सही कर सकते हैं, तो उस पर फोकस करना, आपसे लड़ना झगड़ना नहीं है। ठीक, उसके बाद रीफ्रेम द कन्वर्सेशन विद पेरेंट। आपको ये ज़रूर करना है, मतलब सारी चीज़ जब हो जाए आप उस चीज़ को टैकल कर पाए कि हाँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लीजिए बच्चे को सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप अपनी टीचिंग स्टाइल या कुछ हैबिट को चेंज करके सही कर लीजिए। ठीक, ऐसे भी होती हैं कंडीशन। और अगर ये नहीं हो रहा है तो आप उस चीज़ को पेरेंट्स से उनके पेरेंट्स से कन्वर्सेट करके बताइए, उस तरह से ना करके इनडायरेक्ट वे में। आप एक टीचर तो आपको पता है कि आपको बात क्या करना है। ठीक, उनको समझाइए कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आपको इस चीज़ को थोड़ा मैनेज करना होगा। उनसे बात करते रहिए, उनके टच में हो जाएंगे ना तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बाद वर्क टुगेदर विद पेरेंट्स, उस बच्चे के ऊपर अपने उनके पेरेंट्स के साथ आपको मिल के काम करना होगा। क्योंकि कभी कभी जो शरारती बच्चे होते हैं आप उनको अकेले नहीं कर पाएंगे। जब उनके पेरेंट्स की आप उनके साथ हो जाएंगे, आपको उनकी हेल्प मिलेगी ना, तो आप बच्चे को आसानी से उस वे में ले जा सकते हैं जिसमें आप ले जाना चाहते हैं। ठीक, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, मैं सोचा ऐसे बता दूं। सिंपल सिंपल रखना है, मतलब वहाँ पे आपको एकदम एक्टिव माइंड से सुनना है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कूल माइंड से रहना है। दूसरा, अपनी इमोशन को कंट्रोल करना है, उसको पर्सनली नहीं लेना है।
ठीक। और वहाँ पे जो चीज़ें उसको नोट डाउन करिए और सच में चेक करिए कि रियलिटी क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बच्चे झूठ बहुत बोलते हैं। ठीक। उसके बाद अगर चीज़ें सच में इम्प्लीमेंटेशन की हो तो इम्प्लीमेंट करिए, अदरवाइज अपनी स्ट्रेंथ और टीचिंग स्टाइल पे फोकस करिए। ठीक। उसके बाद रिफ्रेम द कन्वर्सेशन, मतलब अपने उनके पेरेंट्स से बात करते रहिए आप, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। जब कितना भी कम्युनिकेशन पेरेंट्स से बात करेंगे तो थोड़ा सा वो फॉर्मल हो जाता है कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ें दिक्कत नहीं है। ठीक। और वर्क टुगेदर विद पेरेंट्स, उस बच्चे के ऊपर उनके पेरेंट के साथ मिलकर काम कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई होप इतनी चीज़ें बहुत ही सफिशियंट है, ज़्यादा इसको नहीं बड़ा करना है। ठीक। अगर कोई भी और गाइडेंस आपको चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन, तो आप बताइए। और देखिए, जैसे सबका बहुत कमेंट है सर इस पर वीडियो बना दीजिए, इस पर मैंने जो 27 वीडियो की अपनी इंटरव्यू की प्लेलिस्ट वहाँ पे दी है, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस प्रॉब्लम क्या, मैं थंबनेल पे सारी चीज़ें नहीं डिस्कस किया हूँ। 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको लगता है सिर्फ एक ही चीज़ है ना, मैं बहुत कम टाइम में 10 से 15 मिनट 2 से 3 चीज़ों को कवर किया हूँ। तो अगर आप पूरा पढ़ेंगे ना 4 से 5 घंटे में सारी चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इतना आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, उस 4-5 घंटे के बाद आपके अंदर इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक। उसको आप देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए सही ना हो तो मत उसको अडॉप्ट करिएगा, बट मैक्सिमम चीज़ें मैं इतना 80% अप्रॉक्सीमेट चीज़ें बहुत अच्छी वहाँ पे जो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। ठीक। बहुत हेल्पफुल होंगी, तो उसको देखिए। अब उसके बाद अगर कोई आपको कन्फ्यूजन, बिल्कुल आप बताइए, मैं 100% कोशिश करूँगा आपको उसको सॉर्ट आउट करने की। ठीक। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप चीज़ें बता सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, हर एक जन का कमेंट देखता हूँ और हर एक जन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर आप वीडियो आपको सच में हमारी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।